हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DSSB 2021 के बारे में। DSSB ने जो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी शिक्षक के लिए जो भर्ती निकाली है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। इसके सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो इसमें जो रहेगा, इसमें दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए के यहाँ पर बात करते हैं कि जो सेक्शन ए है, इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वह MCQ रहेंगे और यह जो रहेगा वह रहेगा 100 क्वेश्चन का रहेगा और 100 जो क्वेश्चन रहेंगे वे 100 मार्क के रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है जनरल अवेयरनेस। GK की अगर बात करते हैं तो ये इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और यह 20 नंबर के रहेंगे। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट रहेगा वह रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और वह 20 नंबर के रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट की बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी जो सब्जेक्ट है, इससे 20 क्वेश्चन पूछेंगे और यह 20 नंबर के पूछेंगे। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। अगला पांचवा सब्जेक्ट जो रहेगा वह रहेगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। गणित की अगर बात करते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और यह 20 नंबर के रहेंगे। तो सेक्शन ए जो रहेगा, इससे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, GK, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और गणित। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है, इससे टीचिंग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी से प्रश्न पूछेंगे और इसमें जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वह 100 मार्क के रहेंगे। अब देखते हैं जो सिलेबस है इसे विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेक्शन ए है इसके बारे में। यह जो रहेगा MCQ रहेगा। तो हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करेंट अफेयर। इसमें करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें जो हिस्ट्री है, इससे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। उसका जो पॉलिटी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से प्रश्न पूछेंगे। अगला स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछेंगे। 6 नंबर पे देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद जियोग्राफी, फिर 8वें नंबर पे इकोनॉमी है। उसके बाद हम बात करते हैं 10वें नंबर पे साइंस की। उसके बाद बात करते हैं 11वें नंबर पे साइंटिफिक रिसर्च की। 12वें नंबर पे बात करते हैं तो नेशनल, इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। जो रीजनिंग है, इससे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा एनालॉजी से, उसके बाद सिमिलरिटी से, उसके बाद डिफरेंस से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन से, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रश्न पूछाएगा और उसके बाद एनालिसिस टॉपिक है इसमें। उसके बाद जजमेंट है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन से। उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिकल नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। तो यह हमने रीजनिंग का देखा। अब हम उसके बाद देखते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रामर, जो हिंदी की जितनी भी ग्रामर है और इंग्लिश की ग्रामर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद वोकैबुलरी, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा।
उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। गणित की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम है, इसमें संख्या पद्धति, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल दशमलव, अगला टॉपिक है फ्रैक्शन भिन्न, पांचवा है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, उसके बाद छठवां नंबर पे रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात, उसके बाद है परसेंटेज प्रतिशत, उसके बाद है एवरेज औसत, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद है डिस्काउंट, उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद है टाइम एंड वर्क समय और कार्य, उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद है टेबल्स एंड ग्राफ, उसके बाद है मेंसुरेशन, उसके बाद है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो मैथ्स के 17 टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि सेक्शन बी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जो सेक्शन बी है इसमें हमें टीचिंग मैथोलॉजी से प्रश्न देखने को मिलेंगे, मतलब जो शिक्षण पद्धति है इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए और सेक्शन बी इन दोनों से मिलकर बनेगा, कि जो फाइनल लिस्ट रहेगी वह सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से मिलकर बनेगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए से टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे और वह 100 मार्क करेंगे, और जो सेक्शन बी रहेगा इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे और यह 100 नंबर के रहेंगे, 100 मार्क करेंगे। और यदि आपको इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ पर ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो DSSB ने जो स्पेशल एजुकेटर जो टीचर्स की वैकेंसी निकाली है, इसके बारे में हमने इनका सिलेबस जाना। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें